एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 9 को हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग देख रहे हैं p की पावर a अपॉन p की पावर b और इस होल ब्रैकेट के ऊपर पावर दी हुई है a प्लस b माइनस c। फिर आगे नेक्स्ट ब्रैकेट p की पावर b अपॉन p की पावर c और इस होल ब्रैकेट पर पावर दी हुई है b प्लस c माइनस a। फिर आगे तीसरे ब्रैकेट में आप देख रहे हैं p की पावर c अपॉन p की पावर a और इस होल ब्रैकेट की पावर दी हुई है a प्लस c माइनस b। ठीक है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह इसमें भी हम यही काम करेंगे। सबसे पहले ये जो पावर लगी हुई है ये अंदर सब पर लगाएंगे, इस पावर को अंदर सब पर लगाएंगे। तो देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, p की पावर a ऑलरेडी मौजूद था और बाहर से पावर आ रही है a प्लस b माइनस c। ठीक है, फिर अपॉन की लाइन आ गई। फिर p की पावर b पहले से मौजूद था, बाहर से पावर आ रही है a प्लस b माइनस c। ओके, ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया। फिर p की पावर b और b प्लस c माइनस a बाहर से आ गई। फिर p की पावर c और b प्लस c माइनस a बाहर से आ गई। फिर मल्टीप्लाई का साइन और फिर ये लास्ट वाले ब्रैकेट में p की पावर c a प्लस c माइनस b बाहर वाली को लिख दिया। फिर p की पावर a और a प्लस c माइनस b लास्ट वाली को लिख दिया। ओके, और अब जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने काम किया था कि ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अंदर सबसे मल्टीप्लाई करूँगा। तो p की पावर में a और a मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर, फिर प्लस प्लस प्लस, फिर इसके बाद a और b मल्टीप्लाई होकर a b, प्लस माइनस माइनस a और c। ठीक है, फिर यही काम नीचे भी करूँगा। नीचे क्या कर रहा हूँ, p की पावर के अंदर b और a मल्टीप्लाई होकर b a या फिर a b, प्लस 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 b और b स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस b और c b c। फिर मल्टीप्लाई का साइन आ गया। फिर इसके बाद यही काम यहाँ पर भी करूँगा, b और b स्क्वायर, प्लस 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 b और c बी सी, फिर प्लस माइनस माइनस b और a b। फिर अपॉन की लाइन p की पावर के अंदर c और b मल्टीप्लाई होकर बी सी या सी बी एक ही बात है। ठीक है, और फिर प्लस 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 c और c स्क्वायर। ठीक है, और फिर प्लस माइनस माइनस c और a भी लिख सकते हैं, a c लिख दें। ठीक है, और फिर यही काम बिल्कुल एज इट इज़ लास्ट में भी करूँगा। ये मल्टीप्लाई होकर हो गया c स्क्वायर माइनस सी बी यानी बी सी, और बिल्कुल इसी तरह नीचे लास्ट में a और a स्क्वायर प्लस ए सी और माइनस ए बी। क्लियर हो गई बात। ठीक है, फिर बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह ऊपर का p ऐसे ही रखेंगे, नीचे वाले p को ऊपर लेकर चले जाएंगे। तो देखिएगा मैं ऊपर वाले p को एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ, मैंने इसमें कोई चेंजिंग नहीं की। नीचे वाले p को ऊपर ले गया तो सब पावर में साइन चेंज हो गए, पावर के सारे साइन चेंज हो गए। ओके, फिर ये मैंने ऊपर वाले p को लिखा और फिर नीचे वाले p को ऊपर ले आया, इस वाले को ऊपर ले आया, तो ये हो गया माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर और प्लस ए सी। फिर लास्ट वाले ऊपर वाले p को ऊपर ही लिखा और फिर इसके साथ नीचे वाले p को ऊपर ले आया तो साइन पावर के साइन चेंज हो गए। क्लियर हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद सारे p मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बिल्कुल पीछे क्वेश्चंस की तरह मैं क्या करूँगा, एक बार p लिखा और सारी पावर्स को क्या कर दूँगा, सारी पावर्स को कंबाइन कर दूँगा। तो देखिएगा किस तरीके से कंबाइन कर रहा हूँ। पहले वाले p से पावर आ गई a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, यहाँ से पावर आ गई माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी सी। फिर यहाँ से पावर आ गई प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी और माइनस ए बी। फिर यहाँ से पावर आ गई माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी। ठीक है, और फिर यहाँ से पावर आ गई प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी, और फिर लास्ट वाले से पावर आ गई माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए सी और प्लस ए बी। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरीके से
अब क्या करना है, मैंने आपसे कहा था कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा होगा, तो देखते हैं कोई शायद टर्म्स कैंसिल हो रही हो, चेक कर लेते हैं। ए स्क्वायर यहाँ प्लस में है, तो और कहीं पर ए स्क्वायर माइनस में होगा, कहीं पर ए स्क्वायर माइनस में, ये रहा ए स्क्वायर माइनस में, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस कैंसिल हो गया। फिर ए बी प्लस और ए बी माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। और फिर ए सी माइनस में है, कहीं ए सी प्लस में भी होगा, ए सी प्लस में, ये रहा ए सी प्लस में, ए सी माइनस में कैंसिल हो गया। ये माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। देखते हैं और क्या क्या, ये प्लस बी सी और ये माइनस बी सी, प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर ये प्लस बी सी आ गया, ये प्लस बी सी और ये माइनस बी सी कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर ये माइनस ए बी आ गया, माइनस ए बी और ये लास्ट में प्लस ए बी, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर ये माइनस सी स्क्वायर, ये प्लस सी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब क्या बच गया, अब ये ए सी बच गया प्लस में और ये ए सी बच गया माइनस में, तो ये प्लस ए सी, ये माइनस ए सी कैंसिल हो गया, ठीक है। आपने देखा पी की पावर के अंदर सारी टर्म्स कैंसिल हो गई, पी की पावर में कुछ नहीं बचा, ज़ीरो बचा। और फिर किसी भी अल्फ़ाबेट की या किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो होती है तो हम क्या कहते हैं कि वो 1 के इक्वल है। और मैंने आपसे कहा था इन क्वेश्चंस का आंसर जो है वो 1 आता है। आपने देखा क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 ये चारों एक ही तरह के थे, एक ही जैसे थे, इनके आंसर जो है वो 1 आ रहे थे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 समझा, अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ये बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह है जो क्वेश्चन नंबर 5 और 4 हमने किए थे, तो ये बिल्कुल उन्हीं क्वेश्चन की तरह है। इसके अंदर देखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि जब भी बड़े नंबर्स आ जाएं तो उन बड़े नंबर्स का क्या करते हैं, उन बड़े नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं जब सॉल्यूशन स्टार्ट करूँगा तो क्वेश्चन को एक बार कॉपी कर दें या फिर डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर दें। तो इसमें 125 दिख रहा है, तो मैं पहले 125 का एलसीएम लेता हूँ, ठीक है। 125 का एलसीएम लेता हूँ 5 के टेबल में 5 के टेबल में 12 नहीं आता, 5 के टेबल में 10 आता है, तो 5 2 ज़ा 10, 2 बच गए, 2 इसके पास कैरी किया, ये हो गया 25, तो 5 5 ज़ा 25, ठीक है। फिर 5 के टेबल में 5 5 ज़ा 25 और फिर 5 1 ज़ा 5। आपने देखा 5 का एलसीएम 125 का एलसीएम क्या आया, 5 3 3 आया, मतलब 5 की पावर 3। तो अब मैं इसको किस तरह लिखूँगा, कि 125 की जगह 5 की पावर 3 आ गया और इस वाले ब्रैकेट के ऊपर पावर थी 2, वो पावर 2 ऐसे ही आ गई। अब 8 का एलसीएम ले लूँ, हमने पीछे भी क्वेश्चंस के अंदर 8 का एलसीएम लिया है, तो 2 के टेबल में 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो 8 के एलसीएम लिया तो आपने क्या देखा, 8 में क्या आया, 2 की पावर 3 आ गई, ठीक है। और फिर अपाउंड की लाइन, और अपाउंड में कौन है, 64 है, 64 का एलसीएम लेते हैं 2 के टेबल में 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2, 1 इसको कैरी किया, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 के टेबल में 2 8 ज़ा 16, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। आपने क्या देखा, कितनी पावर आ गई, 1 2 3 4 5 6, 6 2 आ गए। तो मैंने 64 की जगह 2 की पावर 6 लिखा और इस 64 पर पावर 2 थी, तो इस ब्रैकेट पर पावर 2 आ गई और इस होल के साथ पावर चल रही है 1/3, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इन पावर्स को अंदर लगा रहा हूँ। अभी बाहर वाली पावर को अंदर नहीं लगाऊंगा, इन पावर्स को अंदर लगा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, 5 की पावर 3 पहले से थी, बाहर वाली 2 लग गई, 2 के ऊपर पावर 3 थी, ऐसे ही आ गई। फिर नीचे 2 की पावर 6 थी, बाहर वाली 2 आ गई, और ये जो बड़े ब्रैकेट की पावर थी इसको मैंने नहीं छेड़ा, इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। फिर 5 की पावर में हो गया 2 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 2 की पावर में हो गया 3, ठीक है, और नीचे वाली 2 की पावर में हो गया 12, और इस पूरे पर पावर लगी हुई 1/3। क्लियर हो गई। अब इसके बाद ये 1/3 पावर को अंदर सब पर लगा रहा हूँ, ठीक है। तो 5 की पावर 6 पर भी 1/3 आ गई, ठीक है। फिर 2 की पावर 3 ऑलरेडी थी, इस पर भी 1/3 आ गई, ठीक है। फिर 2 की पावर 12 थी, इस पर भी 1/3 आ गई। यहाँ 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा कैंसिल हो गया। मैं थोड़ा सा करीब से दिखा रहा हूँ,
3 वन ज़ा 3 टू ज़ा कैंसिल हो गया, फिर 3 और 3 कैंसिल हो गया, 3 वन ज़ा 3, 4 ज़ा 12। तो क्या क्या बच गया मेरे पास, 5 की पावर में 2 आ गया, ठीक है, ऊपर 2 आ गया, ओके, और नीचे 2 की पावर में 4 बच गया, ठीक है। अब आपको ऊपर नीचे 2 सेम दिख रहे हैं, तो या तो नीचे वाले 2 को ऊपर ले जाएं या फिर ऊपर वाले 2 को नीचे ले आएं। देखिएगा इस 2 पर पावर क्या है 4, और ऊपर वाले 2 पर कुछ पावर नहीं है, मतलब 1 पावर है। तो मतलब ऊपर कम पावर है, नीचे ज़्यादा पावर है, तो ऊपर वाले 2 को नीचे लेकर आ जाऊँगा। तो ये हो गया 5 की पावर 2 ऐसे ही, नीचे वाला 2 ऐसे ही रहा, ऊपर वाला 2 भी नीचे आकर -1 हो गया, ठीक है। और फिर क्या कर रहा हूँ 5 की पावर 2 का मतलब 25, ठीक है, और नीचे ये दोनों सेम है, तो ये एक बार 2 लिखा और इनकी पावर्स को कंबाइन कर दिया, तो ये फिर क्या हो गया, ऊपर 25 ही रहा, नीचे 2 की पावर में 4 - 1 3 हो गया। और फिर अगर इसको आगे सॉल्व करें तो 25 ऊपर ऐसे ही रहा, नीचे 2 की पावर 8, 2 की पावर 3 का मतलब 8, ठीक है। अब देखिएगा 25/8, तो पेपर के अंदर आपको आंसर तो बुक का पता नहीं होगा, तो इसलिए ये आंसर भी ठीक है, लेकिन अगर जो बुक के लास्ट में आंसर दिया हुआ है उसके जैसे ही एज इट इज़ आंसर लेकर आना है, तो फिर 25 को डिवाइड करेंगे रफ कॉलम में, ठीक है। मैं यहाँ पर डिवाइड करके दिखा रहा हूँ आपको। 25 को डिवाइड करेंगे 8 के टेबल से, ठीक है, तो 8 के टेबल में 25 नहीं आता, इससे छोटा 24 आता है 8 3 ज़ा 24, तो माइनस करके क्या बच गया, 1 बच गया। तो ये आंसर किस तरह से लिखेंगे कि ये जो 1 है इसको ऊपर लिख दें, ठीक है, 3 को साइड में कर दें और 8 को नीचे लिख दें। देखिएगा इस तरीके से मैंने कहा 8 को नीचे लिख दें, ये 8 नीचे आ गया, ठीक है, 1 को ऊपर लिख दें, 1 ऊपर आ गया, ठीक है, और 3 को साइड में कर दें, 3 होल 1/8। बुक में ये आंसर दिया हुआ होगा, ये आंसर भी ठीक है और ये वाला आंसर भी ठीक है, ठीक है। अगर डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, अगर डिवाइड नहीं करेंगे तो ये आंसर आएगा, दोनों ठीक हैं। क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 11 को कवर करेंगे।